आज का ये वीडियो खास तौर पर कर्क राशि वालों के लिए तैयार किया गया है। अगर आपकी जन्म राशि कर्क है या फिर कर्क लग्न है, तो जुलाई महीने में ग्रहों की चाल आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगी, इसे जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको मिलेगी एक विस्तृत झलक आपके स्वभाव, सेहत, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों, नौकरी और शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आधारित ज्योतिषीय विश्लेषण। अगर आप छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि जुलाई आपके लिए क्या लेकर आएगा, कहाँ से मिलेगी प्रेरणा और किस दिशा से आएंगे चैलेंजेस। साथ ही इस वीडियो की सबसे खास बात है महीने के लिए दिए गए उपयोगी सुझाव जो ग्रहों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ये उपाय न सिर्फ नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, बशर्ते आप उन्हें गंभीरता से अपनाएं। अब बात करते हैं जुलाई के गोचर की। सूर्य 16 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, उसके बाद वे आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। वहीं 1 जुलाई को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो आर्थिक और पारिवारिक मामलों में बदलाव का संकेत देता है। इस जुलाई ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आई है। मंगल इस समय आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में है और 28 जुलाई को ये आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और संचार कौशल में इजाफा संभव है। केतु अभी भी धन भाव में ही मौजूद है, जबकि राहु अष्टम भाव में रहकर जीवन में कुछ रहस्यमयी परिवर्तन या आंतरिक उलझनों की स्थिति बना सकते हैं। शनि नवम भाव में रहकर भाग्य से जुड़े प्रयासों में थोड़ी धीमी गति ला सकते हैं, लेकिन साथ ही जीवन में अनुशासन और गहराई भी बढ़ा रहे हैं। गुरु द्वादश भाव में रहकर आपको आध्यात्मिक सोच और भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शुक्र, जो लाभेश भी है, 26 जुलाई तक लाभ भाव में रहकर आपके नेटवर्क, मित्रता और आमदनी को बेहतर बनाएंगे और उसके बाद द्वादश भाव में जाकर खर्चों में थोड़ी वृद्धि ला सकते हैं। इस महीने का खास आकर्षण है बुध और सूर्य से मिलकर बना बुधादित्य योग, जो 16 जुलाई से लग्न पर प्रभाव डालेगा और आपकी सोच, संवाद शैली व व्यक्तित्व में सकारात्मक चमक लाएगा। इस पूरे गोचर की पृष्ठभूमि में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस माह आपके मित्रताओं पर विशेष चर्चा होगी। कर्क राशि के जातकों की एक खूबी होती है, वे बेहद भावनात्मक, समर्पित और वफादार मित्र साबित होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने दोस्तों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और कठिन समय में बिना कहे साथ खड़े हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और पहचान भी। कर्क राशि के जातक स्वभाव से बेहद संवेदनशील और सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे दोस्त जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। खास बात यह है कि ये लोग जिस किसी के लिए कुछ करते हैं, उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखते, ना ही बदले में कुछ चाहते हैं। इनका असली बल है इनकी मानसिक दृढ़ता, जो इन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन यही एक अहम बात सामने आती है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा पर आधारित होती है और चंद्रमा सीधे मन से जुड़ा ग्रह है, तो आपकी सफलता का सीधा संबंध आपकी मानसिक स्थिति से होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ अवस्था में है, पूर्णिमा के आसपास का है, स्थिर और संतुलित है, तो ये मन को मजबूत बनाता है और आप जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, जैसे अमावस्या के आसपास हो या पीड़ित हो, तो मन की चंचलता, अस्थिरता और निराशा हावी हो जाती है। ऐसे में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, निर्णय लेने में कमजोरी और आत्मबल की कमी आपके रास्ते की रुकावट बन जाती है, जिससे सफलता हाथ लगना कठिन हो जाता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए मानसिक संतुलन और भावनात्मक मजबूती ही असली चाबी है कामयाबी की। तो अब सवाल उठता है कि अगर आपकी कर्क राशि है और चंद्रमा जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है, यानी आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना आपके लिए बेहद फलदायी रहेगी और पूर्णिमा का व्रत रखना मानसिक मजबूती पाने का एक प्रभावशाली उपाय हो सकता है। अब बात करते हैं जुलाई महीने के राशिफल की, जिसकी शुरुआत आपके व्यक्तित्व से ही करते हैं। इस महीने आपके आसपास की परिस्थितियां, स्वास्थ्य की स्थिति और मानसिक दशा में बदलाव देखने को मिल सकता है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है और चंद्रमा की प्रकृति ही परिवर्तनशील है, इसलिए कर्क राशि वालों का मन भी स्थिर नहीं रहता। कभी ऊर्जा से भरे तो कभी सोच में डूबे। इस महीने की शुरुआत से ही बुध आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके खर्च और पराक्रम के स्वामी हैं और इनका लग्न में आना संकेत देता है कि आप यात्रा पर रह सकते हैं या बार बार घर से बाहर निकलने की स्थिति बनेगी।
अगर आपका विदेश से कोई जुड़ाव है या आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए सहयोगी हो सकता है। साथ ही पराक्रमेश बुध के लग्न में होने से आपकी सक्रियता, आत्मविश्वास और लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति में सकारात्मक इजाफा होगा। आप इस महीने ज्यादा मिलनसार, मुस्कुराहट से भरे और संवाद में प्रभावी नजर आएंगे, जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। बुध ग्रह स्वभाव से अत्यधिक परिश्रमी नहीं माने जाते। इनकी उपस्थिति कई बार आलस्य भी दे सकती है, लेकिन फिर भी इस महीने बुध का लग्न में गोचर आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। तृतीयेश होकर बुध का लग्न में आना इस ओर इशारा करता है कि बीते महीने की तुलना में जुलाई में आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे, बेहतर निर्णय लेंगे और कई मामलों में सफलता भी अर्जित करेंगे। आपकी बौद्धिक चमक इस माह खास तौर पर निखरेगी। चाहे आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि सीमित ही क्यों न हो, फिर भी आपकी तर्क शक्ति और समझदारी से आप कई बड़े काम निपटा पाएंगे। हालांकि पारिवारिक या रिश्तेदारों से जुड़ी कुछ उलझनें या भावनात्मक तनाव सामने आ सकते हैं, जिनसे संयम से निपटना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि बुध आपके अशुभ भावों के स्वामी हैं और लग्न पर गोचर कर रहे हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। खासकर वे लोग जो पहले से मानसिक रोगों जैसे मिर्गी या दौरे से पीड़ित हैं, उनके लिए यह समय अधिक सावधानी का है, क्योंकि बुध से 8वें भाव में राहु की स्थिति कुछ भ्रम, बेचैनी या मानसिक असंतुलन पैदा कर सकती है। सामान्य रूप से देखें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए ध्यान, पर्याप्त नींद और दिनचर्या का संतुलन जरूरी रहेगा, ताकि आप महीने भर ऊर्जावान और केंद्रित बने रहें। इस महीने की एक खास बात यह है कि जो लोग लेखन, प्रकाशन या पत्रकारिता जैसे रचनात्मक और विचारशील क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए जुलाई नई चुनौतियों और रोमांच से भरपूर रहने वाला है। ऐसा वक्त जब उन्हें अपनी कला और सोच को खुलेआम प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा और ये उनकी पहचान को एक नया आयाम दे सकता है। वहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी ये महीना यादगार बन सकता है, क्योंकि कुछ विशेष घटनाएं उनके करियर को नई दिशा में मोड़ सकती हैं और उन्हें तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका दे सकती हैं। अब बात करें आर्थिक पहलू की, तो आपकी कमाई के अधिपति शुक्र देवता इस समय लाभ भाव में यानी अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं और 26 जुलाई तक यही विराजमान रहेंगे, जो ये संकेत देता है कि इस माह आपकी आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपकी कोशिशें रन लाएंगी और वो अधूरे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब पूरे होने की संभावना है। आपकी इच्छाएं इस बार न सिर्फ आकार लेंगी बल्कि पूरी भी होंगी। अगर हम बैंक बैलेंस या पैतृक संपत्ति की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक व्यय भाव में रहेंगे, जिससे कुछ फिजूल खर्ची देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद जब सूर्य लग्न में आएंगे तो ये खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करेगा और आर्थिक संतुलन को मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर ये महीना आपकी प्रतिभा, प्रयास और पैसा तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलावों की सौगात लेकर आया है। हालांकि इस महीने आपकी कमाई में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन बैंक बैलेंस में किसी खास बढ़ोतरी की संभावना नजर नहीं आ रही है। जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही बनी रहने वाली है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आप अपनी संतान की खुशियों और परिवार के भौतिक सुख साधनों के लिए दिल खोलकर खर्च करेंगे, जिससे आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्चों में निकल जाएगा और बचत की स्थिति बनना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आपकी प्राथमिकताएं इस समय खुद से ज्यादा अपनों की जरूरतों को लेकर रहेंगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी कोई बड़ा बदलाव या चिंता की बात नहीं दिख रही है। स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी। महीने की शुरुआत में जब 1 जुलाई को चंद्रमा द्वितीय भाव में आएंगे, तब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो वित्तीय मामलों में एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन फिर भी मंगल और केतु की युति उसी भाव में इस ओर इशारा करती है कि आप अपनी कमाई का पूर्ण लाभ खुद नहीं उठा पाएंगे। संभव है कि आपकी मेहनत की कमाई का अधिकतर हिस्सा दूसरों के हित में खर्च हो जाए। इसके साथ ही द्वितीय भाव में मंगल और केतु की मौजूदगी आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन ला सकती है, जिससे कभी-कभी अनजाने में रिश्तों में दूरी या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं।
इसलिए इस माह संवाद में संयम और खर्च में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इस महीने की ग्रह स्थितियां संकेत दे रही हैं कि 16 जुलाई के बाद मंगल और केतु की युति, साथ ही सूर्य का लग्न में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को कुछ ज्यादा ही बढ़ा सकता है और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए किसी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए इस समय कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त पूरी सावधानी और विवेक से काम लेना जरूरी होगा। दूसरी ओर यात्राओं के मामले में समय अनुकूल रहेगा, चाहे वो निजी हो या व्यावसायिक। हर यात्रा आपको किसी न किसी रूप में लाभ दे सकती है। खासकर जो लोग टूरिंग बिजनेस में हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये माह कमाई और विस्तार के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जुलाई कई नए अवसरों से भरा हुआ रहेगा। हालांकि कार्यभार बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही सहयोगियों और उच्च अधिकारियों से मिलने वाला समर्थन आपका आत्मबल बनाए रखेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप कुछ नई योजनाएं भी अपने काम में लागू करने में सफल रहेंगे। वहीं कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय खासा फायदेमंद रहेगा। उनकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने कला, संगीत और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। चाहे आप गायक हो, संगीतकार हो या किसी अन्य कला क्षेत्र से जुड़े हो, आपकी प्रतिभा न सिर्फ लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि आपको सराहना और आर्थिक लाभ दोनों मिल सकते हैं। खास बात यह भी है कि इस समय आप स्त्रियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हो सकते हैं, चाहे वो आपकी कला हो, व्यक्तित्व हो या संवाद शैली। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आ सकते हैं, और यदि आप किसी नौकरी की तलाश में हैं तो ये समय पूरी मेहनत और मनोयोग के साथ प्रयास करने का है। संभावनाएं प्रबल है कि आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पदस्थापन। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सावधानी जरूरी है, विशेषकर आंखों और सिर से जुड़ी परेशानियों को लेकर। द्वितीय भाव में मंगल और केतु की उपस्थिति सिर दर्द, आंखों में तकलीफ या दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। राहु की 8वें भाव में स्थिति और उस पर मंगल केतु की दृष्टि वाहन दुर्घटना या अचानक चोट के संकेत भी दे रही है। इसलिए इस महीने वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। अगर पहले से आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, ऑपरेशन की नौबत तक आ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना उपलब्धियों से भरपूर हो सकता है, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखें। अगर पहले से आपको मोतियाबिंद या आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो ये महीना सर्जरी या इलाज का संकेत दे रहा है। संभव है कि ऑपरेशन कराना पड़े, इसलिए समय रहते डॉक्टर की सलाह लें और लापरवाही न बरतें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जुलाई खासकर 28 तारीख तक का समय दिल के मामलों में बेहद शुभ नजर आ रहा है। आपके लव पार्टनर से भावनात्मक तालमेल बेहतर रहेगा और जो लोग सिंगल हैं उन्हें नए रिश्तों के ऑफर्स मिल सकते हैं। आप विपरीत लिंग वालों के बीच चर्चा का केंद्र बन सकते हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं तो ये समय उस दिशा में ठोस प्रयास करने का है, चाहे वो आवेदन प्रक्रिया हो या किसी स्कॉलरशिप के लिए तैयारी। अब देर नहीं करनी चाहिए। इस महीने की सबसे अहम बात है उस सुझाव को समझना जो आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पहला और जरूरी सुझाव यह है कि आज का काम कल पर टालने की आदत तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि लग्न में बुध के कारण आलस्य या विचारों में उलझाव बढ़ सकता है, जो जरूरी कामों में देरी का कारण बनेगा। इसके साथ ही मां और पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। अगर किसी एक की तबीयत पहले से ठीक नहीं है तो इस महीने उनका ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है, बशर्ते आप सजग रहें, समय का सदुपयोग करें और अपनों के साथ अपने रिश्तों को सहेज कर चलें। इस महीने आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अगर उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं चल रही है तो लापरवाही से स्थिति बिगड़ सकती है, और यदि आप उनसे रूखा या अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो इसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ सकता है।
जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखें और उनके भावनात्मक पक्ष को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उपेक्षा या भावनात्मक दूरी आपके रिश्ते में तनाव ला सकती है। इस माह कुछ शत्रु स्वभाव के लोग या चालाक व्यक्तियों से दूर रहना ही समझदारी होगी, क्योंकि इनके कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या किसी प्रकार की चोरी की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अपनी कीमती वस्तुओं और दस्तावेजों की सुरक्षा में कोताही न बरतें। सरकारी दस्तावेजों, टैक्स या अन्य कानूनी जिम्मेदारियों को लेकर भी सजग रहें, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। साथ ही इस महीने आपकी भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ाव बना रहना जरूरी है। ऐसी गृह स्थितियां हैं जो मानसिक रूप से थोड़ी उदासीनता ला सकती है, लेकिन अगर आप ईश्वर से दूरी बनाएंगे या अध्यात्म से कटने लगेंगे तो जीवन में एक प्रकार की खोखलापन और दिशाहीनता आ सकती है। इसलिए यह समय है अपने भीतर के विश्वास को फिर से मजबूत करने का और खुद को मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्थिर रखने का।